देख रहे हैं CNBC आवाज और आज का हमारा फोकस डायमंड्स पर है और इस पर बात करने के लिए किरण जेम्स के ग्लोबल डायरेक्टर दिनेश लखानी हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार, शुक्रिया आपके समय के लिए। और काफ़ी सारे इवेंट्स रहे हैं और मुश्किल है आपको पकड़ पाना, पर बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। आज जिस तरह से हमने यहाँ पर मूव्स होते हुए देखे हैं, लुआंडा एकॉर्ड एक सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन के तौर पर उभरा है। जिस तरह से सभी डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज साथ में आई हैं, 1% अपने मुनाफे का यहाँ पर देंगी। एक रीग्रुपिंग देख रहे हैं हम नेचुरल डायमंड एज अ सेक्टर की तरफ से। यस, थैंक यू मनीषा जी। आपने नो डाउट थोड़ा बिजी शेड्यूलिंग था वेगास से लेके सब कुछ, लेकिन जो लुआंडा जो आप माइनर जो प्रोड्यूसर है वो साथ मिलके एक नेचुरल डायमंड को ग्लोबली मार्केटिंग प्रॉपर करने के लिए 1% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं आज प्राउडली फील कर सकता हूँ ऐसे नेचुरल डायमंड मर्चेंडाइज कि उसमें जो होने वाला है, तो जो मार्केटिंग आज के यूथ को, मतलब आज इंडिया में देखो तो मैं प्राउडली फील करके बोल सकता हूँ, जो इंडिया में जो टेक्नीशियन जो थे उसमें जो हम करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे, तो आज तो मेरे को जो हिसाब से मार्केटिंग इंडिया में हो रहा है, जो इंडिया में ग्रोथ दिख रही है नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की, वो अनबिलीवेबल है। आज वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है इंडिया। तो ये जो सब रुझान जो दिख रहे, जो रिजल्ट दिख रहे, जो फिगर दिख रहे, उसके पीछे एक ही है, जो वर्ल्ड वाइड नेचुरल डायमंड का जो मार्केटिंग वे है वो उसने बहुत रफ्तार पकड़ा है। उसके लिए पूरा माइनर और मैं खास तौर पे ये मौके पे डी बीयर्स ग्रुप को उसको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट IPL में आपने देखा होगा कि जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में पूरा जो भी फीमेल एंकर थी उसने सबने नेचुरल डायमंड ज्वेलरी पहन के जो मार्केटिंग, उसके बाद जो डिमांड का इम्पैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। तो उसके लिए जो माइनर्स ने जो इनिशिएटिव लिए है वो फ्यूचर में इंडस्ट्री और अभी जो परफॉर्म कर रही है, अगर आप पिछले टाइम से 2-3 महीने से जो कंपेयर करो तो अभी डायमंड, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की डिमांड काफी इंडिया में और ग्लोबली बढ़ रही जी। नंबर्स की अगर यहाँ पर बात करें दिनेश जी, तो कैसे देखते हैं वो आप? क्योंकि अगर ग्लोबल हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा। US जो कि एक मेजर मार्केट है, कुछ बेटर होती हुई नजर आई है। इवन चाइना में डिमांड कुछ रीइग्नाइट यहाँ पर हुई है। तो 2023 और 24 में जिस तरह का स्लो डाउन हमने देखा था, प्राइसेस में गिरावट थी, डिमांड थोड़ी सी वीक थी, आप कहेंगे 2025 में वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है? चाइना में नो डाउट, देखो 2 साल से चाइना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट में, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने लास्ट 6-8 महीने से जो इनिशिएटिव लिया है, जो कंज्यूमर को जो सपोर्ट मिल रहा है उधर, तो काफी उसमें मनी इंजेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर को पे स्केल अच्छा मिल रहा है। वो हिसाब से पहले की कंपेयर में डिमांड चाइना की भी 3-4 महीना से देखे तो बढ़ी रही है और भी उधर बढ़ेगी, क्योंकि लग्जरी जो सेगमेंट है, सुपर लग्जरी सेगमेंट जो ब्रांड परफॉर्म कर रही है, उसका ब्रांड का सब रिजल्ट चाइना की जो सेल्स है उसमें बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट डायमंड ज्वेलरी पे ही आने वाला है। डायमंड ज्वेलरी पे इम्पैक्ट आएगा तो उसका इम्पैक्ट लूज डायमंड पे ही आने वाला है, तो बेटर है। चाइना भी बेटर दिख रहा है अभी। दिनेश जी, इंडिया की जहाँ तक बात है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 11% जैसी पेनिट्रेशन है डायमंड को लेकर। ऑफ कोर्स एक बढ़ती पॉपुलेशन है, वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छी हुई है, स्पेंडिंग मनी यहाँ पर लोगों के पास है, और जिस तरह की कोशिश अब यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री कर रही है, आप कहेंगे नेचुरल डायमंड ग्रोथ यहाँ पर और देखने को मिलेगी? और अगर यहाँ से आने वाले 1 या 2 या 3 सालों का नज़रिया देखा जाए तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप देखते हैं? डायमंड के लिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि हम लोग पहले एक्सपोर्ट को के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम के बाद चाइना ने जो मतलब परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आ रहा था, वो हिसाब से हम लोगों को इंडिया को इतना वो नजरिया से देखा ही नहीं था। लेकिन अभी जो हिसाब से यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, और उसमें खास तौर पे मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करूं तो अभी जो वुमन है वो मतलब हाउस वाइफ या हाउस वुमन नहीं है, तो उसके हिसाब से जो वर्किंग वुमन हो गई है, और जो इंडियन जो अपने गवर्नमेंट की ओर से वुमन एम्पावरमेंट को जो बढ़ावा मिल रहा है और जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, तो उसमें अभी वर्किंग वुमन की वजह से जो डेली की लाइट वेट ज्वेलरी है वो उसका नेचुरल डायमंड पे इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है। और मैं फ्यूचर इंडिया की बात करूं
तो मेरे को ऐसा पर्सनली दिख रहा है कि 2030 में ये जो मार्केट अभी है उससे 2 गुना हो जाएगा, मिनिमम 2 गुना हो जाएगा। दिनेश जी, पिछले 2 सालों में जहां पर काफी सारी कंसर्न्स ग्लोबल मार्केट्स में रही हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स का असर भी हमने यहां पर आता हुआ देखा। अब आपको लगता है थोड़ा सा सेटल हो रहा है, 2 डिफरेंट पैरेलल बाजार हैं जो साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? अभी मनीषा, इसमें एकदम मार्केट है ना, अभी पहले जब लैब ग्रोन डायमंड इंट्रोड्यूस हुआ था तो कंज्यूमर के माइंड में कंफ्यूजिंग था। दोनों प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन एक बात मैं करूं इंडिया के लिए, ये तो दोनों इंडिया में अभी आज भी दोनों डायमंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका दोनों का सेगमेंट बहुत अलग है। एक समझ लो, एक इनिशिएटिव के तौर पे बात करें जिसका एक चाहत वर्ग अलग है, जो नेचुरल डायमंड के ऊपर आज भी उसका माइंड बना हुआ है, वो वर्ग अलग है। और जो एक डेली वेयर और लाइट वेट और अफोर्डेबल ज्वेलरी, वो एक सेगमेंट, मतलब फैशन, इमिटेशन, कॉस्ट्यूम, एसेसरीज, ये जो सेगमेंट है पूरा वो सेगमेंट शिफ्ट हो गया है लैब ग्रोन पे। लेकिन जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें नेचुरल डायमंड ने कंटिन्यू पकड़ बनाई रखी है। और मेरे को ऐसा होप है कि वो दोनों सेगमेंट अलग काम कर रहे हैं, उसको राइट वे से प्रेजेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कंज्यूमर कंफ्यूज हो रहा है। दिनेश जी, हमने जीआईए की तरफ से वो एक पहल आते हुए देखी जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों डायमंड्स को अब सर्टिफाई करने का तरीका बदला गया है। क्या ये इसी अवेयरनेस क्रिएट करने के तहत है? नहीं, अवेयरनेस नहीं। आज जो प्रोडक्ट लाइन की जो कॉस्ट होती है, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर पर्टिकुलर एक्सपेंस उसके ऊपर बेयर होता है कि नहीं होता है, उसके बेसिस पे कोई भी लैब उसके ऊपर डिसीजन लेती है। आज जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो काफी इम्पैक्ट आया है, तो वो हिसाब से आज कंज्यूमर भी वो बेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो वजह से कोई पर्टिकुलर लैब ने उसके ऊपर डिसीजन लिया होगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो वो पर्टिकुलर रीजन कंज्यूमर के लिए कोई इम्पैक्ट ला सकता है। और जो वैल्यूएबल गुड्स है या जो सुपर लग्जरी सेगमेंट में जो नेचुरल डायमंड काम कर रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की वजह से जो पर्टिकुलर स्टोन का वैल्यू बहुत हाई रहता है, तो उसके लिए क्रॉस कंफर्मेशन और ट्रस्ट बिल्ड के लिए, और जो आप एथिकली जो चीज ले रहे हो उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो वो सेगमेंट के ऊपर डिपेंड। आज समझ लो कोई भी चीज आप वैल्यूएबल खरीदने जाओ तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, लेकिन एक समझ लो सेगमेंट पे जब भी आप काम कर रहे हो तो लो सेगमेंट पे वो सर्टिफिकेट का इतना मायने नहीं रखता है, वो वजह से किया होगा। दिनेश जी, अगर इंडियन मार्केट की यहाँ पर बात करें, और जैसे आपने क्वाइट राइटली कहा लग्जरी सेगमेंट है, लेकिन अब यहाँ पर अफोर्डेबल डायमंड्स भी हैं, स्मॉलर पॉइंटर्स भी अब यहाँ पर लोग खरीदने लगे हैं जस्ट टू ओन अ डायमंड, कि हमारे पास भी डायमंड है, वो एस्पिरेशन यहाँ पर है। तो इंडियन मार्केट्स में अगर फिलहाल यहाँ पर देखें, कौन सा कैरेटेजेस यहाँ पर बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है? इसमें मनीषा, इंडिया मार्केट हमेशा स्मॉल साइजेस ने डेली वेयर पे, और जो आपने बोला डायमंड मतलब एक्सप्रेशन है, लव है, एक हेरिटेंस है, एक लग्जरी सेगमेंट है, रेड सेगमेंट है, एसेट है, वो बेस से नेचुरल डायमंड हमेशा इंडियन कंज्यूमर कंपेयर टू वर्ल्ड के साथ बात करो तो वेरी स्मार्ट है। वो सामने रिटर्न वैल्यू देखता है, तो वो हिसाब से जो पतले जो स्मॉल साइजेस है, हमारे में बोला जाता है, मतलब डायमंड इंडस्ट्री की जो लैंग्वेज है, मतलब 2 पॉइंटर्स बिलो, वो एक बहुत अच्छा सेगमेंट इंडिया में चल रहा है। और दूसरा जो 1 कैरेट प्लस, वो दोनों सेगमेंट बीच का पॉइंटर्स गुड्स है, उसमें इंडिया इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कैरेट प्लस की बात करें तो इंडिया भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और स्मॉल साइजेस की बात करें, एक डिजाइन एलिमेंट उसमें ऐड होता है, वो हिसाब से इंडिया को, मतलब ट्रेडिशन वैसे तो जो ज्वेलरी जो चल रही है उसमें एक पतले माल का जो 2 पॉइंटर्स बिलो जो साइजेस है उसमें वो स्टड करना जरूरी है, तो डिजाइन एलिमेंट के हिसाब से वो माल इंडिया में ज्यादा चलता है। दिनेश जी, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर। अब किरण जेम्स का आगे जाकर 2025-26 के लिहाज से आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, वो क्या है? आज हम लोग बिलो 2 कैरेट्स हम लोग वर्ल्ड लीडर है एज ए मैन्युफैक्चरर। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वर्ल्ड में, आज 2 कैरेट से 5 कैरेट की डायमंड की डिमांड बहुत अच्छी है। आज वर्ल्ड में जो इकोनॉमी अभी स्टेबल हो गई है, और जो आप बात करो तो जियोपॉलिटिकल ये जो सिनारियो था वो भी एक स्टेबल हो गया, वो हिसाब से हम लोग को अभी और कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री की ओर से और हमारी कंपनी को दोनों को कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हमारा नेक्स्ट 2 साल में
हम लोग हमारा प्रोडक्ट लाइन आगे मतलब बिलो 5 कैरेट तक एक वर्ल्ड लीडर बनने की ट्राई कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा फोकस है कि 2 कैरेट से 5 कैरेट के डायमंड में जो कंपनी को अगर और आगे ग्रोथ चाहिए तो वो लाइफ का प्रोडक्ट लाइन हमको ऐड करना जरूरी है। तो उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और दूसरी रही बात, हम लोग एज ए किरण ऑलवेज कुछ इंडस्ट्री को नया, कुछ डे बाय डे नया प्रदान ही कर रहा है। आप देखते होंगे हमारा कैंपेन चल रहा है, उसमें इंडस्ट्री की ओर से जीपीजीसी, बाय और डायमंड, बीवाईडीएस, ये सब बहुत नया नया एक इनोवेटिव आइडियाज और प्रमोशनल हम लोग चलाते रहते, जो हिसाब से इंडस्ट्री को भी एक ग्रोथ पावर मिले और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी हम लोग को एक काम करने का और बढ़ावा मिले। वो एंगल से कुछ ना कुछ इंडिया और इंडस्ट्री और कंपनी को बेटर देने की ट्राई कर रहे हैं। वो हिसाब से इनोवेटिव प्लान डे बाय डे करते रहेंगे। वेल एब्सोल्युटली दिनेश जी, काफ़ी सारे वो इनोवेटिव प्लान्स हैं, कैंपेन्स हैं जो हमने यहाँ पर 2025 की शुरुआत से ही आते हुए देखे हैं। और जैसे आपने कहा, रोज़ाना हर महीने यहाँ पर कुछ नया नया डायमंड इंडस्ट्री कर रही है और आप वहाँ पर काफ़ी हद तक लीड लेते हुए नजर भी आए हैं। दिनेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो काफ़ी सारे टेकअवेज हैं वहाँ पर उस कॉन्वर्सेशन के साथ। एक तो ये कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट अब बनता जा रहा है और काफ़ी हद तक इंडियन एक्सपोर्टर्स अब इनवर्ड्स यानी इंडियन मार्केट्स की तरफ देखने लगे हैं, जहाँ पर एक एस्पिरेशन है डायमंड खरीदने की। और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे थे कि 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं, एक वो 2-3 पॉइंटर्स वाले और दूसरा फिर 1 कैरेट एंड 2 कैरेट के ऊपर वाले। क्लियरली बाजार यहां पर बढ़त की ओर है और नेचुरल डायमंड्स में हमने काफी सपोर्ट भी आता हुआ देखा है। well, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर हैं और गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत पहले चांदी से कर लेते हैं। एंड प्रणव, जिस तरह की स्टेबिलिटी और गेन्स हमने यहाँ पर लौटता हुआ देखा है, यहाँ से क्या सेंस? सिल्वर में अब हमने आज एक बहुत अच्छी रैली देखी है। बेस मेटल में, कॉपर में हमने ब्रेकआउट देखा, तो उसी रैली का सपोर्ट मिला है सिल्वर को। हमने मॉर्निंग में तो चांदी एकदम फ्लैट चल रही थी। एक हमने ये जो बाइंग सपोर्ट है वो मेटल्स की तरफ से है। एडिशनल जो डॉलर इंडेक्स में आज एक करेक्शन हुआ है, 97 को ब्रीच कर गया है इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक एडिशनल सपोर्ट लग रहा है डॉलर इंडेक्स में, जो कि सिल्वर को सपोर्ट दे रहा है। अगर चार्ट्स पर देखें तो सिल्वर अभी भी थोड़ा हमें लग रहा है कि शायद कंसोलिडेट कर सकता है। नीचे में सपोर्ट हम देख रहे हैं 1,05,500, 1,05,000 के आसपास। ऊपर की तरफ में हम रेजिस्टेंस 1,07,800, 1,08,000 की तरफ का रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ऊपर की तरफ में अगर सिल्वर हमें 1,07,500, 800 के आसपास मिलता है तो वो अच्छा लेवल रहेगा सेल के लिए। रेजिस्टेंस यानी 1,08,000 के ऊपर का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। नीचे की तरफ हम 1,05,500, 1,05,000 की तरफ वापस आता हुआ देख रहे हैं। तो कुछ मुनाफा वसूली चांदी में देखने को मिल सकती है। अमित, सोने में ऑलरेडी मुनाफा वसूली है, लाख के नीचे प्राइसेस यहाँ पर गिरे हैं। क्या और बिकवाली की राय देंगे या फिर आपको लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर उभरेगा? नमस्कार मनीषा जी, मेरे को लगता है वापस सोना चांदी नए हाई के लिए रेडी हो रहे हैं। इसमें जो करेक्शन आना था वो ऑलरेडी अभी 2-3 दिनों में आ चुका है। सोना लगभग 1,01,000 के आसपास का हाई बनाया था, अभी 97,300 समथिंग चल रहा है। 4-4.5% की करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। लेवल के लिहाज से देखा जाए तो 97,200 इसका एक एंट्री पॉइंट है। अगस्त वायदा सोने में 97,200 के आसपास खरीदारी इंट्राडे के लिहाज से करनी चाहिए। ऊपर में 98,000 तक के टारगेट लेके चल रहे हैं, नीचे में 96,800 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है जी। यानी कि खरीदारी यहाँ पर सोने में की जा सकती है, तो वो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर अमित की तरफ से आती हुई। मेटल्स पे एक सेंस लेना चाहेंगे प्रणव, क्योंकि यहाँ पर अब ये एक नई वर्डिंग चल पड़ी है कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड। और चाहे सोने में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कॉपर एक बैरोमीटर है इकोनॉमी का, साथ ही साथ इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो काफी सारा सपोर्ट हमने कॉपर में यहाँ पर आता हुआ देखा है। क्या बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ से भी देंगे? डेफिनेटली कॉपर में आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। एलएमई पर भी प्राइसेस 9,800 के ऊपर सस्टेन किए हैं, 9,880 के आसपास चल रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में देखें तो जुलाई फ्यूचर जो है वो चल रही है 800, 895 की 894 के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर हमें थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 890, 891, ये बहुत अच्छे लेवल है फ्रेश बाइंग के लिए। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 885 के नीचे का। ऊपर की तरफ हमें लगता है कॉपर 900 के पार चला जाएगा आने वाले 1-2 हफ्तों में, टुवर्ड्स 915, 920 का लेवल जा सकता है। और सिर्फ कॉपर ही नहीं जी हाँ प्रणव, आप कुछ कह रहे थे। एडिशनल सपोर्ट जो कॉपर को मिल रहा है वो इन्वेंट्री ड्रॉडाउन जो हो रही है एमसीएक्स पर,
LME पर, वो एक बहुत अच्छा बढ़िया सपोर्ट दे रही है कॉपर प्राइसेस को। हमने उस इन्वेंट्री ड्रॉडाउन का सपोर्ट अभी तक नहीं मिल रहा, बट अब से ये सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा अगर LME इन्वेंट्री कंटिन्यूस अगर डिक्लाइन होती है। और डॉलर इंडेक्स तो है ही जिसका एडिशनल सपोर्ट कॉपर को मिल रहा है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर गिनवाई हैं कि क्यों कॉपर यहाँ पर लेना चाहिए, लेकिन अमित, क्या आप इतने ही पॉजिटिव यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक के लिए हैं? क्योंकि इन दो मेटल्स में भी हमने अच्छे खासे गेन्स पिछले हफ्ते 10 दिन में आते हुए देखे हैं। बिल्कुल, बाकी बेस मेटल भी अट्रैक्टिव चार्ट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कॉपर जो है बेस मेटल का राजा होता है और ये ही पूरे बेस मेटल को लीड करता है। प्रणव जी ने बिल्कुल सही जो है डायरेक्शन अभी बताया। अच्छा एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला। दूसरा आइटम मैं लेना चाहूंगा, जिंक की तरफ जाऊंगा। कॉपर के बाद जो दूसरा आइटम है वो जिंक काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से एक रेंज में ये है कारोबार कर रहा था, ये रेंज वापस फिर से ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई वाला जिंक की मैं बात करूं 258 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी इसमें जो है की जा सकती है। 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 264 रुपए तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जिंक में दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी बाइंग रिकमेंडेशंस वहाँ पर आती हुई, चाहे वो सोना है या फिर मेटल्स हैं। खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बिल्कुल ना मिस करें। बहुत शुक्रिया प्रणव, अमित, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।